वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ जो आ रही है बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कराची ढाका के बीच सीधी उड़ानों के लिए पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस को अब मंजूरी दे दी है। इससे एक दशक बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के दो बड़े शहरों के बीच हवाई संपर्क बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बीते कुछ महीनों में तेजी से बेहतर हुए हैं। ये फैसला भी इसी कड़ी में एक कदम है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार बीते साल अगस्त में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद गिर गई थी। शेख हसीना को भारत समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मोहम्मद मंजूर कबीर ने बताया कि पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस को इस रूट पर परिचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि इस एयरलाइन को शुरू करने से पहले बांग्लादेश में एक स्थानीय जनरल सेल्स एजेंट नियुक्त करना होगा। इस रूट पर साल 2015 तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सीधी उड़ानें संचालित करती थी। ऐसे में 10 साल बाद कराची और ढाका के बीच फिर से हवाई सेवा शुरू होगी। रैनिक दत्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, मोहम्मद यूनुस पिछले कई दिनों से वो कदम उठा रहे हैं जो वहां के कट्टरपंथियों को रास आते हैं और भारत विरोधी होते हैं। हालांकि ये कदम भारत विरोधी नहीं कहा जाएगा, ये उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक है। लेकिन लगता है मोहम्मद यूनुस 1971 के पाकिस्तानी सेना के उस कत्लेआम और उस दौर को याद रखना नहीं चाहते और एक के बाद एक वो फैसला ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बांग्लादेश में एक सिक्योर पैसेज, सेफ पैसेज बिजनेस के लिए और उसकी उन एक्टिविटीज के लिए जहां पर उसकी आर्मी और आईएसआई इन्वॉल्व हैं, उसके लिए वो मुहैया करा रहे हैं। ये कदम कितने बड़े चेंज की तरह है बांग्लादेश को देखते हुए? हाँ, एकदम देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस का जो जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसमें तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का जो दरवाजा वो दरवाजा खोल दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जिस तरीके से ये एयरलाइन चालू होने का बात है, डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने का बात सामने आ रहा है। ये डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने का बात बहुत दिन पहले से ही हो रहा था, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस क्षमता में आए हैं बांग्लादेश में, उसके बाद से लगातार दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान के साथ जो दूरी था दोनों देशों के बीच में, वो दूरी कमता हुआ नजर आ रहा था। और मोहम्मद यूनुस प्रो पाकिस्तान एक जो तस्वीर उनका सामने आ रहा था, और वही तस्वीर अभी और भी साफ हो रहा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में इतने साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट का बात हो रहा है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए, इसके पहले भी पाकिस्तान का नाव बांग्लादेश का पोर्ट में आया था। पाकिस्तान के साथ बिजनेस डील करने पर भी मोहम्मद यूनुस बात किए थे, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया था कि बांग्लादेश का आर्मी को भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ट्रेन किया जाएगा। और ठीक उसी टाइम पर ही सामने आया था यह बात कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो सकता है, और उसके साथ साथ ही वीसा में भी छूट दे सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश को। और ठीक इसी टाइम पर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो रहा है, तो इसमें एकदम साफ हो जा रहा है कि 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का रिलेशन बना था, जिस तरीके से घटना घटा था, वो घटना को भुलाने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस अभी प्रो पाकिस्तान एक जो तस्वीर वो तैयार कर रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ ये जो दोस्ती, ये दोस्ती बांग्लादेश के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ये बात करने के पीछे 1971 का ही उदाहरण रखा जा सकता है। क्योंकि 1971 में भी जिस तरीके से पाकिस्तान खुद का मर्जी बांग्लादेश में चलाने का कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश से उनको हटना पड़ा था, उसी गम को भुलाने का कोशिश पाकिस्तान करने का कोशिश करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए चांस बोल सकते हैं, क्योंकि जब शेख हसीना का सरकार का पतन हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा था, ठीक इसी सुविधा का उपलब्ध अभी पाकिस्तान करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस के सामने थोड़ा बहुत
तोप तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसका प्रलोभन में अभी मोहम्मद यूनिस आते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ ये रिलेशन धीरे धीरे बिल्डअप करे तो फिर से पाकिस्तान आर्मी जो है वो बांग्लादेश में घुसने के लिए एक खुला दरवाजा मिल जाएगा। और ये दरवाजा खोल रहा है खुद मोहम्मद यूनिस, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि लगातार पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का जो चीफ है, उनके साथ बातचीत इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। इसके पहले बांग्लादेश का जो आर्मी, उनको भी पाकिस्तान के तरफ से ट्रेन करने का बात किया गया था। अभी जो फ्लाइट ऑपरेशन, ये फ्लाइट ऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में चालू हो रहा है। तो इसमें साफ है कि मोहम्मद यूनिस धीरे धीरे करके पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का जो दरवाजा, वो दरवाजा खोल दे रहा है। तो इस जगह में एक बात तो साफ हो चुका है कि बात को दिखाने का कोशिश करते थे कि मोहम्मद यूनिस जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का रिलेशन बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे, भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करेंगे। ये जब मुंह में जो बात मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं, कर रहे हैं कुछ और। मोहम्मद यूनिस का दूसरा एक तस्वीर अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रो पाकिस्तान मोहम्मद यूनिस दिखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। लगता है पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में ही बैठ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के जरिए वो अपने उन कामों को भी आगे दिखाना चाहते हैं जो शायद अब तक वो नहीं कर पा रहे थे। इसमें पाकिस्तान कितनी मदद करेगा नहीं पता। बहुत शुक्रिया।